बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि बलूचिस्तान असम्बली के अपोजिशन अरकान आइंदा बजट में मुबैना तौर पर नजरअंदाज करने पर सरापा एहतजाज। पुलिस और अपोजिशन अरकान में तसादुम हुआ। पुलिस ने बख्तरबंद टकराकर एक गेट तोड़ दिया। 2 अरकान असम्बली जख्मी हो गए। मरकजी गेट पर अपोजिशन का धरना जारी है। बलूचिस्तान असम्बली के मनाजिर हैं ये, जहां पर अपोजिशन अरकान आइंदा बजट में मुबैना तौर पर नजरअंदाज करने पर सरापा एहतजाज है। पुलिस और अपोजिशन अरकान में तसादुम हुआ है। पुलिस ने बख्तरबंद टकराकर एक गेट भी तोड़ दिया है। 2 अरकान असेंबली हैं जो कि जख्मी हुए हैं, जबकि मरकजी गेट पर ऑपोजिशन का धरना इस वक्त भी जारी है। ऑपोजिशन की जानिब से यह कहा गया है कि कुछ भी हो जाए आज का बजट इजलास नहीं होने देंगे और पुलिस मुकम्मल तौर पर यहां नाकाम दिखाई देती है। पुलिस ने ऑपोजिशन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऑपोजिशन अरकान इस वक्त सरापाए एहतजाज हैं। बलूचिस्तान असम्बली के अरकान बजट इजलास में रुकावट बन गए। अपोजिशन बजट में नजरअंदाज करने पर सरापाए एहतजाज। अपोजिशन ने असम्बली के चारों गेट ताले लगाकर बंद कर दिए। मरकजी गेट पर अपोजिशन अरकान का धरना, नारेबाजी, पुलिस एहलकारों और अपोजिशन अरकान में धक्कम पेल। पुलिस ने बख्तरबंद टकराकर एक असम्बली का गेट बंद कर दिया। चौकीदार की कुर्सी पर भी अपोजिशन रुकन बैठ गए। मलिक सिकंदर एडवोकेट ने किसी को अंदर नहीं जाने देंगे का नारा लगाया। अपोजिशन अरकान ने नमाज जुम्मा भी कैंप के अंदर अदा की। असम्बली का गेट बंद होने से साले भूतानी और दीगर अरकान वापस चले गए। अपोजिशन का कहना है कि आइंदा बजट के हवाले से उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं अपोजिशन ने इंतहाई गैर संजीदा रवैया इख्तियार किया है, उन्होंने अखाड़ा लगा लिया है। बोल न्यूज़ से बातचीत में लियाकत शाहवानी ने कहा बजट आज ही पेश होगा। अपोजिशन बजट इजलास में शिरकत करके मुहज़्ज़ब तरीके से बात रखे, अपनी तजावीज़ पेश करे। ये जो रवैया इन्होंने रवा रखा है, आज असम्बली के मुकद्दस फोरम पे इन्होंने हमला किया है और उसी असम्बली की अरकान ने, क्या इससे बड़ी गैर संजीदगी कभी आपने देखी सुनी? असेंबली के अंदर आकर इन्होंने यही गुत्ता मचाना है, किताबें इन्होंने पढ़नी है हमेशा जो पास्ट में करते रहे। तो उसके बावजूद भी हम उनको वेलकम करते हैं कि अरकान आए, बजट पेश होगा, अपने तजावीर दें, तकारीर करें, अपने सजेशन दें। इनकार किसने किया? हमने बार बार बात किया, ये इन्होंने बात नहीं किया। लास्ट जो असेंबली का सेशन है, असेंबली फ्लोर पे इन्होंने धमकियां दी हैं कि हम अगले इजलास में जो है बजट पेश होने नहीं देंगे, हम अमला आवर होंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम गाड़ियों के शीशे तोड़ेंगे और हम किसी की नहीं सुनेंगे। उसके बाद हम बारहा इनसे इंगेज हुए, मुख्तलिफ एंगल से इंगेज हुए, राब्ते किए हमने और उनको हमने कहा अपने तजावीज़ दे, फिर जाती मुफादात की बुनियाद पे जो माफिया और जो कमीशन जो इस गुज़िश्ता अदवार में रहा है, वो पास्ट के जो प्रैक्टिसेस हैं वो उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। वो प्रैक्टिसेस हमने दफन कर लिए हैं, लेकिन वो किसी एक बात पे सुनने पे इस्ती आमादा नहीं कि वो अपने मिजाज का बजट चाहते हैं। फिर भी तमाम के बावजूद आए, बैठे, असेंबली के इजलास अब शुरू होने जा रहा है, उसमें वो अपनी शिरकत करें और एक मौजूद अंदाज में अपने ख्यालात का इज़हार करें। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा का 1118 अरब का बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती बजट 10% बढ़ा दिया गया। कम अज कम उजरत 21,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 37% इजाफा होगा। सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ मिलेगा। खुसूसी अलाउंस ना लेने वाले मुलाजमीन के फंक्शनल या सेक्टर अलाउंस में 20% इजाफा। सरकारी रिहाइश ना रखने वाले मुलाजमीन का हाउस रेंट 7% बढ़ाया जाएगा। पेंशन में 10% इजाफा कर दिया गया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ ₹1 होगी। खैबर पख्तूनख्वा का 1118 अरब का बजट पेश। तरक्याती बजट 10% बढ़ा दिया गया। कम अज कम उजरत 21,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम झगड़ा ने सूबाई असेंबली में बजट पेश किया। सूबाई वज़ीर ने ऐलान किया बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 37% इजाफा होगा। 10% एडहॉक रिलीफ तमाम सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा। खुसूसी अलाउंस न लेने वाले मुलाजमीन के लिए फंक्शनल या सेक्टोरल अलाउंस में 20% इजाफा किया जा रहा है। सरकारी रिहाइश न रखने
रखने वाले मुलाजमीन का हाउस रेंट 7% बढ़ाया जाएगा। रिटायरमेंट की कम अज कम उम्र 55 साल, सर्विस की हद 25 साल कर दी गई। पेंशन में भी 10% इजाफे की तजवीज़ है। बेवाओं की पेंशन में 100% इजाफा किया जाएगा। बजट में समझौता कबायली असलाह के लिए 199 अरब, बाकी सूबे के लिए 919 अरब रुपए रखे गए। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 371 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट के 100.3 अरब ज़मज़ला, 270.7 अरब बाकी सूबे पर खर्च होंगे। बल्दियाती हुकूमतों के लिए 37 अरब रुपए रखे जाएंगे। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 1 रुपया होगी। ज़राई टैक्स में भी छूट का ऐलान कर दिया गया। 3 लाख नए घरानों को सेहत कार्ड में रजिस्टर किया जाएगा। सूबाई महसूलात पहली बार 50 अरब से ज्यादा होंगे। गरीब तबके के लिए गंदम पर 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सनतकारों, नौजवानों और खवातीन को 10 अरब रुपए के कर्जे बैंक ऑफ खैबर के जरिए दिए जाएंगे। 20,000 मसाजिद के खुतीबों के माहाना वजीफे के लिए 2.6 अरब रुपए रखे गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट और बजट इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं एनएफसी अवार्ड देने तक हर बजट गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि अवाम को हमारी तकारीर की ज़रूरत नहीं, वो महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। घर में खाना पकाने वाली माँ इमरान की महंगाई से वाकिफ़ है। एहसास कहते हैं, लेकिन इनको अवाम का कोई एहसास नहीं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान मुआशी तरक्की की झूठी कहानी गालम गलोच से सच साबित करना चाहते हैं। आपको जनाब स्पीकर, आपका नया पाकिस्तान मुबारक हो। खबरदार, आप में से किसी ने फिर से इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। अगर ऑपोजिशन ने ऑपोजिशन करना है और हुकूमत ने भी ऑपोजिशन का किरदार अदा करना है, तो हुकूमत कौन चलाएगा? ये चाहते थे कि ऑपोजिशन को मौका ना मिले। ये समझते थे कि मुआशी तरक्की का झूठा कहानी गालम गलोच और लड़ाई से सच में साबित होगा। उनको पता होना चाहिए कि अवाम को हमारे स्पीचेस की जरूरत नहीं जनाब स्पीकर। वो तो आपकी महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो कि इतना मुआशी तरक्की हो रहा है, तो आप क्यों कल नहीं आज IMF डील से निकले? आप तो एहसास कहते हो, आपको कोई एहसास नहीं। सीएम सिंध एहतजाज नहीं करेगा तो कौन एहतजाज करेगा? डोनाल्ड ट्रंप एहतजाज करेगा जनाब स्पीकर? अगर वो सिंध का बात नहीं करेगा तो क्या वो जापान और जर्मनी का बात करे? देखा जिस तरीके से ये इलेक्शन ऑर्डिनेंस इस हाउस में आपने पास करने की कोशिश की, हम आपको इस शक्ल में इसको पास नहीं करने देंगे। अगर आप जबरदस्ती पास करवाते भी हो, हम हर कोर्ट में, हर अदालत में आपका पीछा करेंगे। और वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने जवाबी तकरीर में कहा, मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से करप्शन के दाग नहीं धुल सकते। मईशत पर एक नाबालिग लेक्चर दे गया। जिन्होंने कभी कारोबार नहीं किया वो बता रहे हैं। जिनको पैगाम देने के लिए बिलावल ने इंग्लिश में तकरीर का आगाज किया। उनके फौजी अड्डों की बात आई तो बिलावल उर्दू में बोलना शुरू हो गए। ये कहते थे ड्रोन हमले करते जाओ, कोई परवाह नहीं। अब कह रहे हैं पाक सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। कोई करप्शन से तबाही देखना चाहता है तो सिंध का हाल देखे। हमें आज एक नाबालिग सा लेक्चर मिला। उन्होंने कभी अंग्रेजी बोली, कभी उर्दू बोली, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते, दामन साफ नहीं हो जाते। ये जो करप्शन के दाग सीने पे लगे हैं, ये अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। हम कोई 10%, 20% की बुनियाद पे यहाँ नहीं आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन के दौर में 5 साल में कोई एक भी ऐसा साल नहीं था जिसमें ये 4% इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर। इन्होंने कहा आप किस मुंह से अपने हल्के में जाते हैं? हमारे हल्के में कुत्ते काटने की कोई बीमारी नहीं फैली हुई। हमारे हलकों में अल्लाह का फजल है, हम HIV और एड्स से महफूज हैं। जो सजा एक पॉलिसी के तहत सिंध के शहरों को दी जा रही है, वो आज इनके अल्फाज में नजर आई। वो हकारत, वो नफरत नजर आई। अगर कोई देखना चाहता है कि करप्शन से क्या तबाही फिरती है पूरी दुनिया में, तो जाओ आज जाके सिंध का हाल देखो। सिंध में आज भी आप चेक कर लें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा, सिर्फ आटा ही नहीं, आपको बाकी सारी अक्सर कमोडिटीज़ की कीमतें जो हैं बाकी सारे पाकिस्तान से ज़्यादा नजर आएंगी। अफगानिस्तान में बेसिस किसी को नहीं देंगे, हम ये करेंगे, हम किसी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये बात इन्होंने अंग्रेजी में नहीं की, ये इन्होंने उर्दू में की। ये वो पार्टी है जो अमेरिका को कहती थी कि ड्रोन हमले करी जाओ, हम मजम्मत करी जाएंगे, लोग मरते हैं तो मर जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि 3 दिन जो हुआ उससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। हमने अपोजिशन के साथ झगड़ा नहीं करना, अपोजिशन के रिंग पिस्टन पहले ही बैठ चुके हैं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि हम ई पासपोर्ट इजरा करने जा रहे हैं। सिर्फ 2000 रुपए के इजाफे से 1 दिन में पासपोर्ट जारी हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में असल मसला है कि गरीब कानून की गिरफ्त में आ जाता है। ताकतवर क्राइम को कमज़ोर कर दें, इस्लामाबाद को मनशियात से पाक किया जाएगा। 3 दिन जो कुछ हुआ इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। ये पढ़े लिखे लोगों ने इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है देर आयत दुरुस्त आयत, पार्लियामेंट चल पड़ी है। हमें अपोजिशन को साथ लेकर चलना है। हमने अपोजिशन के साथ जोड़ो कराटे नहीं करने। वो तो आगे ही अपोजिशन मरी हुई है। अपोजिशन के आगे रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा है, इंजन धुआं दे रहा है। अगर उनको तकरीर भी करने नहीं देंगे तो वो तो फिर मत्थे लगेंगे खाम खा। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ठोक के 5 साल जो है ना, तुन के 5 साल पूरे लगाए। ई पासपोर्ट भी जारी करने जा रहे हैं और ई पासपोर्ट के साथ साथ 1 दिन में भी 2000 रुपए के इजाफे से 1 दिन में भी पासपोर्ट का इजरा कर रहे हैं। वीज़ा हमने ऑनलाइन कर दिया है कि गरीब कानून की जद में आ जाता है। यहाँ कानून जो है वो गरीबों के लिए हरकत में आता है और बड़े लोगों की गाड़ी देखकर, बड़े लोगों की शान बान देखकर हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। मैं इस्लामाबाद पुलिस को कहूँगा कि ताकतवर क्राइम को कमज़ोर कर दें और हम थाने भी नए बनाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद बहुत फैल गया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन की कवरेज से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि सरकारी टीवी पर कवरेज नहीं मिल रही, नेशनल मीडिया को मीडिया कॉर्नर तक एंट्री दी जाए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में कहा गया हुकूमत अपना इंतखाबी इस्लाहाती एजेंडा यकतरफा इकदाम से मुसल्लत करके आइंदा इंतखाबात को मुतनाज़ बना रही है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वह तमाम सियासी जमातों को बुलाकर मुशावरत करे। मुशीर कानून बाबर अवान ने कहा है कि शहबाज शरीफ घुटने ना पकड़ें बल्कि सीधा रास्ता पकड़ें। उनका कहना था कि अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हमने रास्ता बंद नहीं किया। मुज़ाकरात के लिए नो गो एरिया सिर्फ NRO है। मीडिया टॉक में उनका कहना था कि धांधली के जरिए इलेक्शन जीतने के ख्वाहिशमंद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से भी खौफज़दा हैं। हमने अपोजिशन को बता दिया है कि इंतखाबी इस्लाहात बिल वापस नहीं लिए जाएंगे।